जरा सोचिए, स्कोरबोर्ड पर ना 193 रन का एक भारी भरकम लक्ष्य टंगा है। हाँ, जो कि बहुत बड़ा स्कोर होता है। बिल्कुल। और चेस करने वाली टीम का जो पहला विकेट है वो जल्दी गिर चुका है। ऐसे दबाव में मतलब ज्यादातर टीमें तो बिखर ही जाती है ना। बिल्कुल बिखर जाती हैं, खासकर तब जब सामने इतना आक्रामक बॉलिंग अटैक हो। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम जयकाल गेमिंग की मैच रिपोर्ट के आधार पर इसी हाई प्रेशर चेस की रणनीति को डिकोड कर रहे हैं। आईपीएल 2026 के उस आरसीबी बनाम केकेआर मैच की रणनीति। हाँ, वो मैच तो मतलब मैं तो यही सोच रहा था कि ये ना बिल्कुल एक खड़ी चट्टान पर चढ़ने जैसा है, जहां आपका एक गलत कदम और आप सीधे नीचे, मतलब हार पक्की। बिल्कुल। इसके लिए ना एक बहुत ही अनुभवी गाइड की जरूरत होती है। सही कहा आपने। और इस चेज को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि केकेआर ने ये 192 पर 4 का, मेरा मतलब 20 ओवर में 192 का ये पहाड़ खड़ा कैसे किया। हाँ, लेकिन एक मिनट, आज की टी20 क्रिकेट में तो 193 का टारगेट मतलब आम बात हो गई है ना, इम्पैक्ट प्लेयर और छोटी बाउंड्रीज वाले इस दौर में। हाँ, वो तो है। तो फिर केकेआर के इस स्कोर में ऐसा क्या खास था जिसने रन चेज करने वाली टीम पर क्रीज पर कदम रखने से पहले ही एक इतना भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया? देखो, मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। बात ना सिर्फ रनों की नहीं है, बात उन रनों को बनाने के पैटर्न की है। शुरुआत में जब भुवनेश्वर कुमार ने वो पहली सफलता दिलाई थी, हाँ, वो मैच का जो पहला विकेट गिरा था। बिल्कुल। उसके बाद अंकुश रघुवंशी ने जो पारी खेली ना, 46 गेंदों में 71 रन, 7 चौके और 3 छक्के लगाए उन्होंने। वो तो शानदार था ही। और बाकी खिलाड़ियों ने भी तो अच्छा साथ दिया ना। हाँ, जैसे कि फिन एलन ने 18 और अजिंक्य रहाणे ने 19 रन बनाए। फिर कैमरन ग्रीन ने भी 32 रन का अहम योगदान दिया। सही है। लेकिन रघुवंशी ने जो एक एंकर का रोल निभाया और फिर अचानक से एक्सेलरेट कर गए। बिल्कुल, इससे गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। और फिर जब नींव मजबूत हो गई तो अंत में रिंकू सिंह ने 29 गेंदों में नाबाद 49 रनों का जो विस्फोट किया। अरे वो पारी तो मतलब उसने आरसीबी को मानसिक रूप से पूरी तरह बैकफुट पर देख लिया था। हाँ, तो केकेआर ने ना एक परफेक्ट टी20 पारी बुंदी थी। शुरुआत की तेजी, बीच के ओवर्स में स्थिरता और फिर अंत में आक्रामक फिनिशिंग। और यही वो मनोवैज्ञानिक दबाव है जिसकी मैं बात कर रहा था। जब आरसीबी का रन चेज शुरू हुआ और उन्होंने जेकब बेथेल को सिर्फ 15 रन पर खो दिया तो लगा कि बस अब मैच फिसल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल उस भारी ट्रैफिक में रेसिंग कार चलाने जैसा था। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। आपको टॉप स्पीड भी चाहिए, लेकिन एक भी गलत कट मारा तो आप रेस से बाहर। और यहीं पर विराट कोहली की 105 रनों की नाबाद पारी का महत्व समझ आता है। उनकी पारी खास इसलिए नहीं थी कि उन्होंने 60 गेंदों में शतक बनाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट कितनी बेहतरीन तरह से किया। 11 चौके और 3 छक्के, मतलब उन्होंने एक्सेलरेटर और ब्रेक का परफेक्ट बैलेंस दिखाया। बिल्कुल। जब कार्तिक त्यागी शानदार स्पेल डाल रहे थे ना, और उन्होंने 3 विकेट चटका दिए थे, तब कोहली ने कोई फालतू जोखिम नहीं लिया। मतलब उन्होंने विरोधी टीम के सबसे इन फॉर्म गेंदबाज को सम्मान दिया और बाकी गेंदबाजों को टारगेट किया। सही कहा। उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर सिंगल्स पर जोर दिया। पडिक्कल ने भी 27 गेंदों में 39 रन की बहुत अहम पारी खेली। हाँ, दोनों स्ट्राइक रोटेट करते रहे। और जैसे ही त्यागी का स्पेल खत्म हुआ, कोहली ने गियर बदल दिया। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक सेट बल्लेबाज मैच के अंतिम ओवर्स में सारा दबाव वापस गेंदबाजी करने वाली टीम पर डाल सकता है। उन्होंने अपने अनुभव से ना मैच की गति को अपने कंट्रोल में ले लिया था और इसी सटीक रणनीति के दम पर आरसीबी ने 19.1 ओवर में ही 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। हाँ, रजत पाटीदार ने 11 रन बनाए, टिम डेविड 2 रन पर आउट हुए, लेकिन जितेश शर्मा 8 रन बनाकर कोहली के साथ नाबाद रहे। बिल्कुल। तो इस मैच की रणनीति ना असल जीवन से बहुत मेल खाती है। हाँ, वो कैसे? मतलब ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि चाहे खेल का मैदान हो या जीवन की कोई बड़ी चुनौती, अनुभव और संयम के साथ भारी दबाव को भी पार किया जा सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, संयम बहुत जरूरी है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले ना एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। कैसा सवाल? जब कोई ये खिलाड़ी अकेले 105 रन बनाकर टीम को जीत दिला देता है, तो क्या वो जीत अनजाने में टीम की बाकी सभी कमजोरियों को छुपा देती है? ये तो है, मतलब मिडिल ऑर्डर की खामियां। हाँ, तो क्या इस एक असाधारण जीत के पीछे टीम की कमजोरियां छुप गईं? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।